देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश के रीवा में एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं। रीवा पहुंचने के बाद दोपहर लगभग 3 बजे बसामन मामा पहुंचकर गौ अभ्यारण्य में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का वह शुभारंभ करेंगे। यहां प्राकृतिक खेती के प्रकल्प में परंपरागत बीजों का संचय, गौमूत्र तथा गोबर से निर्मित खाद्य एवं कीटनाशक, अंतर्वर्तीय फसल, औषधीय पौधों की खेती तथा फलोद्यान विकसित को भी शामिल किया गया है। बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी का अवलोकन करेंगे। साथ ही गौ अभ्यारण्य के समीप आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बता दें कि रीवा स्थित बसामन मामा गौ अभ्यारण्य का निर्माण बेसहारा और बीमार गौवंश को आश्रय देने के लिए किया गया है। इसमें वर्तमान में 9000 से अधिक गौवंश को आश्रय दिया गया है। इसकी सेवा के लिए 100 से अधिक कर्मचारी और गौ सेवक तैनात हैं। साथ ही बीमार गौवंश के लिए उपचार के लिए पशु चिकित्सक भी यहां बाकायदा तैनात किए गए हैं। इस गौशाला में प्रतिदिन बड़ी संख्या में निकलने वाले गोबर से जैविक खाद, गोकास्ट, गोनाइल तथा अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं। यह कार्य स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जा रहा है। बताया जाता है कि बसामन मामा विंध्य क्षेत्र के लोक देवता हैं। उन्होंने पीपल के वृक्ष की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए आत्म बलिदान और चिरस्थायी करने के लिए तमस नदी के किनारे पूर्वा में बसामन मामा धाम विकसित किया गया है। यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके समीप ही ग्राम पूर्वा में बसामन गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। बसामन मामा गौ अभ्यारण्य गायों को संरक्षण देने के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए प्रकल्प के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। बताया गया कि रविशंकर जी की सामाजिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयं सेवकों तथा स्थानीय किसानों द्वारा मिलकर इस प्रकल्प का विकास किया जा रहा है। इसमें प्राकृतिक और जैविक विधि से गेहूं तथा अन्य अनाजों की खेती के मॉडल बनाए गए हैं। यहां आम तथा अमरूद के बगीचे तैयार किए जा रहे हैं। विभिन्न तरह के फल और सब्जियों की खेती के भी मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। इसमें अग्निहोत्र खेती का भी मॉडल बनाया गया है। इस प्रकल्प में गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़, पानी तथा स्थानीय औषधियों से जैविक कीटनाशक और खाद तैयार की गई है, जो गौ अभ्यारण्य की फसलों में इसी का उपयोग किया जा रहा है। फसलों में कीटनाशक और रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करने से फसलों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अनाजों के कई पौष्टिक तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं। पौष्टिक आहार और स्वस्थ जीवन के लिए पुनः जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर लोगों का तेजी से रुझान बढ़ा है। बता दें कि बसामन मामा गौ अभ्यारण्य के आसपास के 50 गांवों में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है और लगभग 5000 किसानों ने जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन कराया है। इनके द्वारा कोदो, मक्का, ज्वार तथा गेहूं की जैविक विधि से खेती की जा रही है। बता दें कि बसामन मामा गौ अभ्यारण्य कुल 52 एकड़ में स्थापित है और यह निराश्रित गौवंश को आश्रय देने के साथ साथ प्राकृतिक खेती के विकास का केंद्र भी बनता जा रहा है।